ओम नमः शिवाय दोस्तों। रुद्र संहिता द्वितीय खंड। नारद का अभिमान भंग। नारद जी के चले जाने पर भगवान विष्णु ने अपनी अद्भुत माया रची। नारद जी के रास्ते में एक नगर का निर्माण कराया। इसके राजा का नाम शिलनिधि रखा। उसकी एक सुंदर गुणशील पुत्री थी। उस दिन उस कन्या का स्वयंवर हो रहा था। उसमें अनेक प्रदेशों के राजा व राजकुमार आए हुए। नारद जी नगर की शोभा को देख मोहित हो गए। नारद जी भी उस सभा में पहुंचे। राजा ने उठकर उनका स्वागत किया और उनकी पूजा की। राजा ने अपनी कन्या को बुलाकर उनके चरणों में उपस्थित किया। राजा ने नारद जी से पूछा, महाराज, आप तो त्रिकालज्ञ ज्योतिष हैं, इसको कैसा वर मिले? नारद जी उसके सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए। वे बोले, राजन, तुम्हारी कन्या तो साक्षात भगवती लक्ष्मी स्वरूप है। इसको त्रिलोकी का स्वामी शिव जी के समान वीर यशस्वी पति प्राप्त हो। इतना कहकर नारद जी वहां से चल दिए। उनके हृदय में विकार पैदा हुआ कि ये कन्या मुझे मिलनी चाहिए, परंतु राजाओं के सामने ये मुझे स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि सब स्त्रियां रूपवान पति चाहती हैं। इस कारण मैं भगवान विष्णु का रूप धरकर सभा में जाऊं तो काम बन सकता है। ऐसा सोचकर नारद जी भगवान विष्णु के पास पुनः गए। उन्होंने भगवान विष्णु को नमस्कार करके शिलनिधि की कन्या के बारे में बताया। मैं उसे पाने की इच्छा से आपके पास आया हूँ। आप मुझे अपना रूप प्रदान करने की कृपा करें। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, आप वहां पहुंचे, मैं तुम्हारा हित करूं। वहां पहुंचने पर भगवान विष्णु ने नारद को अपना रूप न देकर उन्हें वानर सा मुख प्रदान किया। हरि वानर को भी कहा जाता है। इस तरह भगवान ने यहाँ भक्त का हित भी किया तथा झूठे भी नहीं बने। वहां नारद जी राजाओं की सभा में बैठकर प्रसन्न होने लगे। वे अपने को इंद्र के समान शोभा वाला समझकर ऐंठ कर बैठ गए। वहां पर दो रुद्रगण भी ब्राह्मण के वेश में उपस्थित थे। वे नारद जी की रक्षा करने के लिए उपस्थित थे। नारद जी के वानर रूप केवल कन्या ने ही देखा था। इस भेष को रुद्रगण भी जान गए थे। वे उनकी हंसी उड़ाने लगे। जब कन्या स्वर्ण की जयमाला लेकर स्वयंवर में उपस्थित हुई तो नारद को देखकर क्रोधित हो उसने नारद जी की तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देखा। वहां राजा के वेश में विष्णु जी भी उपस्थित थे, जो कन्या को विवाह करके ले गए। रुद्रगणों ने नारद जी से कहा, आप दर्पण में जाकर अपना चेहरा देखो, वो वानर का सा बना हुआ। जब नारद जी ने अपना मुख दर्पण में देखा तो क्रोध में भरकर उन्होंने रुद्रगणों को श्राप दे डाला कि तुमने मेरी हंसी उड़ाई है, अतः दोनों राक्षस बन जाए। रुद्रगण चुपचाप श्राप को ग्रहण करके शिवलोक को चले गए। नारद जी शिव जी की माया को न समझकर क्रोध में भरकर जल में अपनी परछाई देखकर विष्णु जी के पास गए और क्रोध में भरकर बोले, तुम दुष्ट, कपटी और मलिन मन वाले हो। तुम दूसरों को सुखी होता नहीं देख सकते। तुम पूरे मायावी हो। तभी तो तुमने मोहिनी रूप रखकर दैत्यों को अमृत पिलाया और कलश छीन लिया था। तुमने मुझे स्त्री क्लेश से दुखित किया है और स्वयं कपट पूर्वक राजा का रूप धारण कर लिया। अतः तुम मनुष्य रूप में राजा बनकर स्त्री क्लेश से दुखी होंगे। तुमने मेरा वानर का मुख किया है, अतः वानर ही तुम्हारी सहायता करे। विष्णु भगवान ने शिव जी की कृपा से यह श्राप स्वीकार किया। जब शिव जी की माया का पर्दा हटा तो विष्णु जी के साथ जो कन्या थी वो अदृश्य हो। नारद एवं विष्णु जी अपने असली रूप में परिणित हो। अब नारद जी को ज्ञान हुआ तो वे पश्चाताप करने लगे और भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। भगवान विष्णु ने नारद जी को उठाकर प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया और बोले, हे नारद, तुम चिंता न करो। तुम्हें अभिमान ने घेर लिया। तुमने शिव जी की आज्ञा का पालन नहीं किया था। ये उसी का फल है। यह सब शिव जी की इच्छा का फल है। अब तुम शिव जी के 100 नमों का प्रेम सहित जाप करो। इससे तुम्हारे सभी पाप समाप्त हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय दोस्तों।